है संसारा, साधु चिपका है संसारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ, अद्भुत है इस राणा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ, अद्भुत है इस राणा। साधु चिपका है संसारा, साधु चिपका है संसारा। धरती भी चिपको है, गगन भी चिपको है, धरती भी चिपको है, गगन भी चिपको है, चिपको है जल परिवारा, चिपको है जल परिवारा। पवन पावक सूरज चिपको है चंद्र और तारा। पवन पावक सूरज चिपको है चंद्र और तारा। साधु चिपका है संसारा, साधु चिपका है संसारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ, अद्भुत है इस राणा। ब्रह्म भी चिपको है, विष्णु भी चिपको है, ब्रह्मा भी चिपको है, विष्णु भी चिपको है, चिपको है शंकर प्यारा, चिपको है शंकर प्यारा। अगम भी चिपको है, निगम भी चिपको है, चिपको है प्राण आधारा। अगम भी चिपको है, निगम भी चिपको है, चिपको है प्राण आधारा। साधु चिपका है संसारा, साधु चिपका है संसारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ, अद्भुत है इस राणा। अंतर चिपको है, बाहर चिपको है, अंतर चिपको है, बाहर चिपको है, चिपको है ये संसारा, चिपको है ये संसारा। आगे भी चिपको है, पीछे भी चिपको है, चिपको है सिरजनहारा। आगे भी चिपको है, पीछे भी चिपको है, चिपको है सिरजनहारा। साधु चिपका है संसारा, साधु चिपका है संसारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकत हूँ, अद्भुत है इस राणा।
हम बीच पो है तुम बीच पो है, हम बीच पो है तुम बीच पो है, चिप है सकल संसारा, ओ चिप है सकल संसारा, सर्वानंद चिप में चिप हो, चिप में कर दीदारा, सर्वानंद चिप में चिप हो, चिप में कर दीदारा, साधु चिप का है सारा, साधु चिप का है सारा, क्या कहूँ कुछ कह सकता हूँ, अद्भुत है इसका, क्या कहूँ कुछ कह न सकता हूँ, अद्भुत है इसका, साधु चिप का है सारा। साधना की है जिसमें अंदर ही अंदर गृहस्थ में मर के पूरा हो गया, साधना करके करके इतना शुद्ध हो गया भाई सबके भलाई में रहे, भाई सबको सेवा करता है, सबकी निम्रता करता है, सेवा करता है, सहन शक्ति है, दुख सुख सहन किया है, अहिंसा किया है, सबसे प्यार से चलता है, निम्रता से चलता है, मर्यादा में चलता है, वर्ण आश्रम का धर्म फर्ज पूरा किया है, ये सब साधु जन का लक्षण है। जब ऐसा पी के पूरा हुआ है दुनिया में तो भी उसको भगवान नहीं मिला, तभी उसने पुकारा तो भगवान तुम कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तभी भगवान उसको आता है, हमेशा युगे युगे उसके लिए प्रकट होता है, बन जाती है। भक्तों के संकल्प से ही उसकी जैसे प्रालबुद्ध बन जाती है, जिसको प्रालबुद्ध कहा नहीं जाता है। भगवान से प्रालबुद्ध लागू नहीं है, भगवान माना लीला, वो लीला करके जाता है, लेकिन वो प्रालबुद्ध अनुसार नहीं आता है। प्रालबुद्ध अनुसार माना प्रालबुद्ध के वश में हो गया, भगवान को कोई प्रालबुद्ध ऐसा वश में नहीं कर सकती है, तो भक्तों के संकल्प में उसकी जीवन चलती है। हमने दादा को नहीं देखा तो भगत कैसे कहाँ भी पुकारता था तो कैसे उधर चलता था, उधर ही सब ये मजा होता था, उधर ही सत्संग होता था, कोई कौन सा सवाल पूछता था, कोई कैसे मुक्त हुआ, वो कैसे मुक्त हुआ, फलानी रानी मुक्त हुई, फलाना राजा मुक्त हुआ, तभी ऐसे ही हुआ ना। तो ये भक्तों के उद्धार के लिए ही वो लीला करता है, वो जहाँ तहाँ पहुँच जाता है, जैसे जैसे वो पुकारता है वो उसकी मदद करता है, अंदर ही अंदर उसको शक्ति देता है, निर्बलों को शक्ति देता है, बल देता है, नेताओं को ताव देता है। ऐसी तरह से जो जो अंदर में जिस भाव से पुकारता है वो भाव पूरा करके और लीला करते जाता है, बाकी उसकी कोई प्रालबुद्ध नहीं है। स्नान करती है, वो कपड़ा लेके गया, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, खाली सारा दिन उसके कर्म में जाता था कृष्ण के, लेकिन उसकी लीला को कोई नहीं पहचानता है। भाई कैसे उसका उद्धार किया रुक्मणी का वो नहीं जानेगा, लेकिन पराई स्त्री को भगा के आया। बस मैं भी अभी आजकल जो है लव मैरिज में भगा के जाता हूँ, जाके सिविल मैरिज करता हूँ, क्योंकि भगवान ने भी भगाया, मैं भी भगाता हूँ, रीस करता है सब, लेकिन उसके अंदर को नहीं जानता है कि ब्रह्म ज्ञानी का एक एक कर्म ज्ञान सहित है, अलौकिक है। तुम्हारे जैसा नहीं है, वो किसी की स्त्री के पीछे नहीं पड़ा था, स्त्री उसके शरण आई थी, मैं तेरे शरण आई हूँ, मेरे को ये विकारी जीव लेके जाएगा, शादी करके मेरी सत्यानाश हो जाएगी, तुम निर्विकारी परमात्मा है, मैं तुम्हारी शरण में रहूंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इसके लिए तुम कैसे भी मेरे को लेके जाओ। वो चिट्ठी किसने नहीं देखी कि वो छिपा के लिखी थी लड़की ने, और बाहर से भगवान का कर्म सबने देखा। तो भगवान किसी कर्म का कर्ता थोड़ी है, उसको तुम कर्ता मानते हो तो तुम पाप करते हो। अरे जिज्ञासु को तो बहुत टाइम, कुछ टाइम अकेला रह के एकांत में इधर से जाके रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, मनन, जाके कोठी बंद करके एक दिन मरो, उधर सो जाओ,
और अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, मैं क्या सीख के आया हूँ, मैं क्या सुन के आया हूँ। इधर से जाएगा और दुनिया का काम जाके करेगा। एक हफ्ता भी तुमको फ्री नहीं है राजा परीक्षित की तरह, जो गंगा जी के किनारे पर हम और तुम बैठे तो तुम मर जाओ, उधर ही खलास हो जाओ। नहीं तुमको टाइम है, नहीं तुम्हारे वाले को टाइम है, तुमको छोड़ेगा। तुम्हारे वाला जो है वो भी तुमको नहीं छोड़ेगा एक हफ्ता, और तुम्हारा मन भी नहीं छूटेगा उसी से, मन ही बांधा पड़ा है। यही बात है, जब तुम छूट जाओ और आके ऐसी व्याकुलता लगे कि मैं मर जाऊंगा मच्छी की तरह, जैसे पानी के समय मच्छी मरती है ना, ऐसी जब तुमको उत्कंठा होगी तभी भगवान मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। हमने भी एक बार सोचा ना मैं आपघात करके आज मरूंगा, अंदर जो रो रो के असल में मर गया, भाई मेरे को आज जरूर चाहिए वो बात, जो मेरे को चाहिए वो मिलनी चाहिए। भाई इतना साल मेरा बीत गया, 24 साल जिंदगी का बीत गया, 24 साल में हमको ये पक हुई थी। ऐसे समझा जैसे सारी उम्र बीत गई, 24 साल सजा सारा बीत गया, बस अभी भगवान नहीं मिला, फायदा क्या दुनिया में जीने का, बस मैं मर जाऊंगा, ऐसा ख्याल आया अंदर में, आपघात करने का। इतना दुखी हुआ मैं, भाई भगवान नहीं मिला, बाकी जिंदगी में जीने का मतलब ही क्या है, काहे के लिए जीऊं? जिस बात के लिए मैं रास्ते में जा रही हूँ उसको मंजिल आनी चाहिए ना जल्दी। तो मन से पूछा तुमको चाहिए क्या, दुनिया चाहिए या भगवान चाहिए? एक बाजू हो जाओ, दुनिया चाहिए तो तुमको भगवान नहीं मिलेगा। ऐसा अपने से पूछा, तभी उसी दिन मेरे अंदर में जैसे साक्षात्कार हो गया, अंदर से ही भगवान आके भगवान को आके पड़ी, तो ये जो आपघात करके छोड़ेगा तो ये काम कैसे चलेगा? तुमको बचाने के लिए ऐसा अंदर से ही विचार आया, जैसे शांति आ गई, पीस ऑफ माइंड आ गई। दूसरे दिन जैसे हम नया जीवन, सुबह को उठा जैसे नया जन्म लिया, भाई मैं कल वाला था ही नहीं। तो एक गुरु को भी शिष्य के रोज बोलता था, साईं हमको तो आत्म साक्षात्कार होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो उसको क्या किया, समुद्र में जाके ऐसा चुटकी लगाई, अंदर ऐसा घुसा के उसको खड़ा कर दिया। वो बोले गुरुजी मेरे को निकालो, मैं तो मुआ एक श्वास नहीं उठा सकता हूँ। बोला ऐसी उत्कंठा जब होगी ना, एक श्वास नहीं उठा सकेगा, तभी तुमको भगवान मिलेगा। ये बोले ना माया कितनी प्रबल है। हाँ, और तू पहले चला था कि कई आकर्षण शक्ति है उसमें, जो माया में बैठ नहीं सकते, जलते थे माया में बैठते थे। एक बार मैंने लग रही है, सिनेमा में नहीं जा सकती हूँ, शादियों में नहीं जा सकती हूँ, किसी अज्ञानी के पास आग लगे माया में, तभी समझो तुमको जिज्ञासा उत्पन्न हुई है भगवान के लिए। जब तक तुमको माया पसंद है, बेटा पसंद है, बेटी पसंद है, उसके साथ बैठना, खाना पीना, मौज करना पसंद है, एक भी रस है दुनिया का विषय का, तब तक भगवान नहीं है। सब विषय जब भी जहर समान लगे, तुम ऐसा समझो मैं जैसे जहर पी रहा हूँ दुनिया में, ऐसा दुनिया में तुमको व्याकुलता महसूस हो गए, तभी तुम समझो कि मैं जिज्ञासु हूँ। अभी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है भगवान के। जब तुमको सब मीठा लगता है, माया भी मीठी लगती है, दुनिया भी मीठी लगती है, थोड़ा थोड़ा भगवान मीठा लगता है। 80-20 इधर तो 80% उधर। अभी जब 100% प्यार करेगा भगवान को, उधर 0 भी नहीं रहेगा, तभी तुमको 100% आनंद आएगा। जितना % भगवान की तरफ तुम आगे बढ़ेगा, उतना % माया डल होगी। 80-20 कपड़ा मिलता है ना तुमको, तो 80% इधर तो 20% उधर, तो 20% माया रहेगी अंदर। जब 100% ही तुम भगवान का होएगा, तभी माया 0 हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अभी मिसल थी नजर मुखे अचेन कवा रही है दुनिया, विसर में चाहे जे तोड़ी तो अंबार हुई है दुनिया। बोला अभी मिसल थी नजर मुखे, अभी एक मिसल है सारी दुनिया मेरे लिए, क्योंकि भगवान सारा का सारा आ गया तो दुनिया जो है वो रही नहीं, माया भी रही नहीं। अभी माया का कुछ भी जो है वो चमका हमारे लिए रहा ही नहीं, माया में कोई रस नहीं है। माया आकर्षित नहीं कर सकेंगी। अगर बड़ा आकर्षण वाला आ गया, चकमक बड़ा आ गया, तो छोटा चकमक क्या करेगा?
तो जब भगवान आता है धरती पर तो अपने भक्तों को ऐसा निकालता है माया से, कब्र से, तो फिर वो माया में जा नहीं सकता। ऐसी तुम्हारे से भी जब हालत होएगी तभी तुमको पता चलेगा। जब तक तुमको थोड़ा भी रस है अंदर में तब तक भगवान का रस नहीं आया। ये रस आवे वो रस नहीं भागे। ये आत्म रस जिसको आ गया, अंदर का रस आ गया, तो उसको इंद्रियों का रस पसंद नहीं आएगा। जो इंद्रियों से रस लेता है वो आत्म रस नहीं ले सकेगा। अति इंद्रिय आनंद, ये इंद्रियों के रस से ऊपर है, ये आनंद है, वो सुख है। तो बाहर का सुख आएगा और जाएगा और ये आनंद है वो हमेशा रहेगा। इसके लिए पुरुषार्थ है, इसके लिए तुम सावधान रहो। पुरुषार्थ हमेशा हो गई हो गए और अंदर में हमेशा सावधानी रहे कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को क्या करने का है, मेरा काम कौन सा है, काय के लिए मैं आया हूँ। इसलिए भगवान आता है तुमको अपना जो गर्भ में तुमने वायदा किया था वो याद कराने के लिए। वो वायदा ही तुम्हारे से भूल गया। बाकी जो तुमने मर्द को बेचे को वायदा दिया ना वो तुम पूरा करता है। ये मेरा पति है, मैं इसका पत्नी हूँ, भाई साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, पिछाड़ी तक मैं इसकी सेवा करूंगा, पिछाड़ी तक मैं ऐसा करूंगा, निभाऊंगा। भगवान से निभाया नहीं, पति पत्नी आपस में निभाने में लग गए। भगवान बीच से खलास हो गए। भगवान से किसने निभाया है? जो भगवान से निभाता है वो पति पत्नी रहेगा ही कैसे? उसका बेटा कैसे रहेगा? वो अपने वो पत्नी कैसे समझेगा? वो अपने वो पति कैसे समझेगा? वो तो एक ही भगवान है। सबको भगवान के आधार पर छोड़ देगा। भाई तुम्हारा सबका भगवान बैठा है, हम तुम्हारा कुछ नहीं है। हमारी जिंद छोड़ो, तो वो छूट जाता है दुनिया से। दादा ने हम सबको बोला भाई तुम्हारा भगवान बैठा है, हमारे से कभी नहीं सलाह लेना, हमारे से कुछ नहीं बोलना, हम कुछ भी नहीं है, बस हम जैसे मर गया, हमारा खाना भी नहीं रखना, हमारे लिए कुछ नहीं करना। जैसे मैं मर गया हूँ बस ऐसे कतर खिला देना, तुम सब खा देना हमारे बदले। बेटे लायक है, होशियार है, आपने बिजनेस किया, वो जॉब क्यों करे? उनको बिजनेस की सलाह दो आप। बोला अपने आप में बहुत होशियार है, होशियार है पर आप जैसे नहीं, आप उनको रोज सलाह दो। ये एक उनका जिद था। एक दिन दादा भगवान ने उनको बोल दिया कि वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। किया है, नुकसान पाए है, नहीं है किसी के उसमें, और जॉब में बहुत अच्छे बैठे हैं, तो तुमको क्यों खुजली हो रही? वह जॉब में बाहर जाते हैं, कोई खान बोला नहीं होगा उनका, इसलिए तुम जिद छोड़ दो। लेकिन माँ की दिल थी बार बार आकर के सतावे। तब एक दिन फिर बोला, करतूत पशु के मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। सारा दिन यही लगा पड़ा है, बेटे बेटे बेटे। तुम उनकी कला को खाओ नहीं, उनको होने दो, ऊपर चढ़ने दो। और वो इतने आगे बढ़ गए क्योंकि कोई मैनेजर बने जाकर उनके अपने बॉस के मैनेजर बन गए, प्यारे थे, अच्छे थे। तो बोला उनका नसीब ऐसा ही है, हर एक को नसीब में जीने दो, ये इंटरफेयर नहीं अच्छा लगता है। तो ये जो ऐलान कर देना कि मेरे लिए खाना भी नहीं रखना, क्यों? दादा को कोई टाइम नहीं होता था, कभी दिन को आए तो सुनना भी तो पड़ता था उनको। बहुएं बोलती थी हमने खाना रखा, आपने नहीं खाया। 10 बार सुनने का ऐब नहीं, लेकिन खाना क्यों बेकार जाए, ओके। तो ऐसा भी होता था कई बार। अब आए सत्संग से 4 बजे भूख, तो वो क्या समझती थी कि जहाँ जाते वहीं खिलाए ना उनको। तो ये तो उनका तो ऐसा था नहीं खाना है कहीं पर भी। तो एक था ब्रेड और डबल रोटी लेकर भी माने ब्रेड भजे और पाव लेकर भी खाया होगा दादा ने। दादा फिर कोई तो ठीक है, शौक से भी तो कई बार तुम खाते हो ना, आज मेरे को खाने दो। तो दावा नहीं, घर के बड़े होकर कमा के दिया था इतना उन लोगों को
सारे लोग उनकी वजह से घर के प्राणी खड़े थे और ये दावा न रखे, तो औरत को ये भी बुरा लगता था उनके, भाई ऐसे कैसे। तो मौन तो था आपस में दोनों का, तो ऐसे